सुनिए, उठिए ना, 4 बज गए। क्या मुसीबत है, ठीक से सोने भी नहीं मिलता। अरे सुनना बुढ़ाऊ, अगर नहीं देखेगा तो रोज कचरा साफ करना पड़ेगा। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन अभी नहीं गया। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व और उसके विचारों से ही होनी चाहिए, ना कि इस बात से कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किसका बेटा है, किसका भाई है या किसकी बहन है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का, और इंसानियत ही हम सब की पहचान है। सुनिए, ये लीजिए टिफिन। आप कुछ करते क्यों नहीं? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारी किस्मत बदलने वाली नहीं है। तो कहाँ जा रही हो सुमेधा? इससे कहीं बाहर मत जाने दो। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। रोज कोई ना कोई तमाशा होता है, कोई नया झमेला नहीं चाहते। मम्मी, पापा को समझाओ ना, हम कब तक लोगों से डर कर ऐसे घर में कैद होकर रहेंगे? तेरे पापा ने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। जो तेरे पापा बोलेंगे वही इस घर में होगा। हे भगवान, टिफिन। अरे सुनिए तो सही। अरे अच्छा मम्मी, हम चलते हैं। तुझे तेरे पापा ने मना किया ना कहीं जाने के लिए? सुमेधा, क्या हुआ माँ? पापा टिफिन ले जाना भूल गए क्या? हाँ बेटा। कोई बात नहीं, आप हमें दे दो, हम कोचिंग सेंटर जाते हुए पापा को दे देंगे। अरे तुम यहाँ क्यों आई? पापा टिफिन ले जाना भूल गए थे, वही देने आई। तो हमें फोन करके बाहर बुला लेती। अब तो हम आ गए ना, आप खाना टाइम पे खा लेना, हम चलते हैं। ब्रज किशोर जी, ये आपकी बड़ी बेटी थी ना? काफी बड़ी हो गई है। हमारा मतलब लड़की की शादी समय रहते कर देना चाहिए। देखिए मिश्रा जी, हमें अपनी बेटी की आपसे ज्यादा फिक्र है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना करने दीजिए। अरे आप तो बुरा मान गए। हम कह रहे थे कि हमारे मौसेरे भाई का लड़का भी शादी लायक हो गया है। आप कहें तो रिश्ते की बात चलाऊं? हमें मैनेजर साहब से काम है सारा। अब ऑटो, अब भैया लक्ष्मी नगर। हाँ चलिए बहन जी, जी चलो। ये पागल लड़की सिग्नल पे भीख मांगती रहती है बस। घर के आंगन में
तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ माना जाता है ना? आप गौड़ ब्राह्मण हो? जी हम भी गौड़ ब्राह्मण ही हैं। हमारे बहन का बेटा बड़ी कंपनी में मैनेजर है। कहो तो आपकी बड़ी बेटी रोहिणी, उसकी शादी के लिए वहाँ पे बात चलाऊं? अभी हम उसकी शादी नहीं करना चाहते। क्यों? इस क्यों का जवाब तो इस पूरे मोहल्ले को नहीं मिला आज तक। तुम इस मोहल्ले में नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। कहीं इनकी लड़कियों में खोट वोट तो नहीं है? हाँ खोट ही होगा, तभी तो इनकी दोनों बेटियां बैठी हुई हैं अभी तक। हमारे समाज में शादी को बहुत अहम माना जाता है और जब एक उम्र के बाद किसी लड़की की शादी नहीं होती तो संकुचित मानसिकता के लोग इसके अलग मतलब निकालने लगते हैं। ब्रिज किशोर का परिवार भी लोगों की ऐसी ही छींटाकशी झेल रहा था क्योंकि परिवार की दोनों बेटियों रोहिणी और सुमेधा की अब तक शादी नहीं हुई थी। माता पिता दोनों बेटियों के लिए आए कई रिश्ते ठुकरा चुके थे। इसकी वजह तो फिलहाल साफ नहीं थी, लेकिन यह साफ था कि ब्रिज किशोर का परिवार रोजाना कई ज्यादतियां सह रहा था, पर इसके बावजूद वो गलत के खिलाफ आवाज उठाने से परहेज कर रहे थे। कहते हैं कि गलत करना तो बुरा होता ही है, लेकिन गलत सहकर खामोश रहना नई मुसीबतों को न्योता देने जैसा होता है। सुनिए, आज आप रहने दीजिए, हम साफ कर देते हैं। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलिए। पुलिस? अभी? क्या बात है सर? ब्रिज किशोर जी हमारे साथ आइए। आपके पड़ोसियों ने हमें फोन किया था कि आपके घर के पास से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही है। जब यहाँ आके देखा तो कुत्ते ये गड्ढा खोद रहे थे और गड्ढे में से इस बच्चे की लाश मिली। किसका बच्चा है ये आप क्या बोल रहे हैं सर? हमें नहीं मालूम ये किसका बच्चा है सर। लेकिन बच्चे की लाश आपके घर के पास से मिली है। बच्चे को मार के यहाँ क्यों गाड़ा? हमने नहीं मारा इसे सर, हम इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। हम सच कह रहे हैं सर, कोई हमें फंसाना चाहता है। आप आइए सर हमारे साथ, हम आपको कुछ और दिखाते हैं। आइए आइए सर, आइए। यहाँ आइए, ये हमारा स्कूटर देखिए सर, इस पर जो कुछ जनाब शनाब लिखा हुआ है ये सब हमारे पड़ोसियों ने लिखा हुआ है सर। इसी तरह हमें सताते रहते हैं। और आपने कचरा देखा होगा ना, आइए सर, यहाँ आइए, ये देखिए कितना कचरा है सर, ये देखिए सर, रोज कोई हमारे घर के बाहर ये कचरा फेंक कर जाता है। हम आपसे कह रहे हैं सर, कोई हमें फंसाना चाहता है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? कोई नाम तो बताइए, कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? सर एक खुद तो बताएं, यहाँ तो सभी लोग हमसे चिढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोग कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए, वरना आगे जाकर आप लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। नहीं सर, हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे। ठीक है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता आप लोग शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा और फॉरेंसिक टीम से कहना कि बच्चे की बॉडी पे जो मिट्टी है उसका सॉइल टेस्ट करवाएं। उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बच्चे की बॉडी को कहीं और से लाकर यहाँ गाड़ा गया या फिर यही मार के दफनाया गया। और सुबह होते ही इनके बाकी पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, देखते हैं पड़ोसी इस परिवार के बारे में क्या कहते हैं। सर हमसे क्या, पूरे मोहल्ले में किसी से नहीं बनती है इनकी। बड़े अकड़ू लोग हैं, सीधे मुंह बात ही नहीं करते किसी से। इनके घर के पास जिस बच्चे की लाश मिली वो बच्चा किसका हो सकता है? उस बच्चे के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी जो लड़कियां हैं जिनकी वो शादी ही नहीं करते। क्यों? होगा कुछ उनका चक्कर वक्कर। तो आपके कहने का मतलब है कि जिस बच्चे की लाश मिली वो उन दो बेटियों में से किसी का हो सकता है? नहीं नहीं सर, इनकी बेटियां पेट से नहीं हो सकती। अगर पेट से होती तो छिपाते कैसे ये? सर, ब्रिज किशोर के घर के पास जिस बच्चे की लाश मिली वो 1 से 2 महीने का होगा। अगर ये बच्चा अनवांटेड था तो मामला 8-10 महीने पुराना रहा होगा।
ब्रिजकिशोर के पड़ोसियों का कहना है कि ये फैमिली अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाने में इंटरेस्टेड नहीं रही। अगर इस बच्चे का डीएनए इन दोनों लड़कियों से मैच करवा के देखा जाए तो? नहीं सिन्हा, जब तक कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो कोर्ट भी उन लड़कियों का डीएनए टेस्ट करवाने की परमिशन नहीं देगा, क्योंकि ऐसे केसेस में लड़कियां अगर इनोसेंट भी हों तो भी सोशली एक्यूज समझी जाती हैं, जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है। फिलहाल तुम इस फैमिली पर नजर रखो, उनसे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन निकालो, देखो शायद कोई क्लू मिले। और ये भी पता करना है कि इस मोहल्ले में कोई ऐसा है क्या जो इस फैमिली को बदनाम करने के लिए ऐसा कोई कांड करे। तब तक मैं ब्रिजकिशोर के ऑफिस होके आता हूँ। सर, और एक होल्डर भी दे दीजिए, पैक कर दीजिए, छोटा वाला। ए पागल है, मेरे बच्चे को हाथ लगा रही है, चल इधर से। सुनिए, भगवान पे भरोसा रखिए। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें क्यों कोई फंसाएगा। तुम जानते नहीं हो बसो, ये पुलिस के चक्कर बड़े बुरे होते हैं। और इसी डर से आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, लेकिन अब हमें समझ में आया कभी कभी ज्यादा सहन शक्ति ना मुसीबत का घर बन जाता है। पता नहीं भगवान हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। ब्रिजकिशोर जी इस ऑफिस के अंदर 3 बातों के लिए बहुत मशहूर हैं। एक तो ये कि वो कभी लेट नहीं आते, और दूसरे वो कभी रिश्वत भी नहीं लेते। लेकिन तीसरी बात उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई है सर। कैसी बात? सर, वो अपनी बेटियों की शादी ही नहीं करना चाहते। क्यों? सर, हर किसी को अलग अलग रीजन बताते हैं। किसी से कहते हैं कि भाई बेटियों को खूब पढ़ाना है, उन्हें काबिल बनाना है, तो किसी से कहते हैं कि भाई मेरी बेटियों के मुकाबले कोई लड़का पैदा हुआ है। भाई भला ये भी कोई बात हुई? लखनऊ के मुख्य सचिवालय में एक अधिकारी हैं अरुण तिवारी, मेरा दूर का भतीजा है, उसका रिश्ता लाया था, मना कर दिया। ये सब फोटो हमें मत दिखाइए शुक्ला जी, हमें इससे अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी। तो फिर किससे करवाओगे? डेंटिस्ट से, साइंटिस्ट से, नेता से या अभिनेता से? अरे ब्रिज भाई, हम आपका मान करके लड़के दिखाते हैं और आप हैं कि एकदम से मना कर देते हैं। इतना ही बुरा लगता है तो आप रिश्ते लाते क्यों हैं? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बेटियों की शादी ना करने के पीछे ब्रिजकिशोर जी की दुविधा क्या है। अभी कुछ दिन पहले मिश्रा जी एक रिश्ता लाए थे, ठुकरा दिया। सर, हमें तो लगता है उनकी बेटियों में ही कोई खोट है। सर, ब्रिजकिशोर के अड़ोस पड़ोस वालों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मोहल्ले के कुछ लड़के हैं, उनकी बेटियों को अक्सर परेशान करते रहते हैं। हेलो मैडम। नमस्ते। अरे सुनो ना। रुकिए तो मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? अरे मोहब्बत ना सही तो मुकदमा ही कर दे। तारीख दर तारीख मुलाकात तो होती है। वाह वाह पिंटू भाई, तुम सबसे तारीख दिलवा। तुम में से कौन ब्रिजकिशोर की बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है? साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सब ये जो भी किया है साहब, ये मोनू और पिंटू ने किया है। हम तो बस इनके साथ बैठ जाते थे साहब। मानते हैं कि ब्रिज जी के घर के आगे कचरा हम फेंकते हैं साहब, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं गाड़ा हमने साहब। सिन्हा, हमने कोई बच्चा नहीं गाड़ा साहब, हमारा यकीन कीजिए सर। तुमने नहीं गाड़ा तो किसने गाड़ा? सर वो हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ उस रात भी कचरा ही फेंकने गए थे। और कचरा क्यों फेंकते थे उनके घर के सामने? क्योंकि सर एक बार उनकी दोनों बेटियों ने सबके सामने हमारी इज्जत का कचरा किया था साहब। हाय रे तेरे नखरे, हाय रे तेरी स्टाइल।
कभी हमें भी मैसेज कर दिया करो, हमारे पास भी है मोबाइल। वाह वाह क्या बात है दिलीप भाई। सुमेधा 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 छोड़ो उन्हें, चल। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है सर, लेकिन उनकी दोनों बेटियां भी कम नहीं है सर, और उनका बाप तो हमारी समझ से बाहर है साहब। हम कूड़ा कचरा कुछ भी फेंकते हैं, वो चुपचाप आता है, सीधा साफ करके चला जाता है। आंख तक नहीं उठाई हम लोगों पे आज तक। लेकिन दोनों बेटियां आफत हैं उसकी, कि दोनों के बॉयफ्रेंड है साहब। और साहब वो छोटी वाली सुमेधा, वो तो कुछ ज़्यादा ही अय्यास है साहब। उसका एक बॉयफ्रेंड था आदित्य। आदित्य एक दिन अपने बाप को लेकर के रिश्ते के लिए आया, लेकिन खुद सुमेधा के कहने पर उसके बाप ने रिश्ता ठुकरा दिया साहब, क्योंकि उसका दूसरा अफेयर शुरू हो गया था साहब। और ये सब बातें तुम्हें कैसे पता है? साहब छोटा सा मोहल्ला है अपना साहब, बात पता चली जाती है साहब। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर इन दोनों का भी वही कहना है जो ब्रिज किशोर के दूसरे पड़ोसियों का कहना है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिज किशोर अपने दोनों बेटियों की शादी इस कारण नहीं करवा पा रहा क्योंकि दोनों बेटियां खुद ही शादी नहीं करना चाहती? लेकिन हमें पता ये लगाना है सिन्हा कि ब्रिज किशोर की दोनों बेटियों की शादी ना होने का ऐसा क्या राज है जो उस नवजात बच्चे की जान का दुश्मन बना। ब्रिज किशोर की दोनों बेटियों के कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता करो, ये पता लगाओ कि उनकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसका कनेक्शन उस बच्चे से हो सकता है, और इन मजनुओं की पूरी हिस्ट्री निकालो। हो सकता है इन्होंने कोई कांड किया हो ब्रिज किशोर की पूरी फैमिली को फंसाने के लिए। सर और बिठाओ जवान लड़कियों को घर में। बच्चे की लाश तो मिल ही चुकी है, पता नहीं अभी आगे क्या क्या हो। आज तक इनके कानों में कभी जू रेंगी है जो अब रेंगेगी। जू और कीड़े मकोड़ों जैसी सोच आप लोगों की है, खबरदार अगर फालतू मुंह खोला तो। सुमेधा तुम चलो यहाँ से। पापा चलो तुम यहाँ से, चल अंदर। पापा बोलो। चल अंदर। ज्यादा चौधरी मत बना कर, ये सब तेरी वजह से। हमें पता चला कि तुम और ब्रिज किशोर जी की छोटी बेटी सुमेधा काफी अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट तुम लोग शादी करने वाले थे। हाँ सर, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमें कभी नहीं लगा कि सुमेधा हमसे प्यार नहीं करती, लेकिन जब हम अपने पापा के साथ उनके घर रिश्ता लेकर पहुंचे तब पता लगा कि हम कितने गलत थे। क्या आप लोग सुमेधा का रिश्ता लेकर आए हैं? इसमें गलती क्या है? आदित्य और सुमेधा एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना दोनों की कुंडली मिला ली जाए। सुमेधा तुमने बताया नहीं हमें कि बात इस हद तक पहुंच गई? पापा हम नहीं जानते थे कि आदित्य हमसे शादी करना चाहता है। आदित्य हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन सुमेधा क्यों? तुम जानते हो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर जब सुमेधा ने बोल दिया कि शादी नहीं करनी तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। हमें उनके घर से एक नवजात बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश? आप बता सकते हैं कि उस बच्चे की लाश का ब्रिज किशोर जी की फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है? नहीं सर, इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। सर ब्रिज किशोर के घर पर जिस बच्चे की लाश मिली है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत दम घुटने की वजह से हुई। हमें बॉडी से ऐसा कोई सॉइल सैंपल नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि बच्चे की लाश को पहले कहीं और गाड़ा गया था और उसके बाद में ब्रिज किशोर के घर पर लाकर गाड़ा गया हो। मान लो सिन्हा कि इस बच्चे को ब्रिज किशोर के घर पे ही मार के गाड़ा गया हो, लेकिन इस बच्चे का ब्रिज किशोर और उसकी बेटियों से क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य और सुमेधा की शादी टूटने का राज कुछ और हो और आदित्य और उसके बाप ने हमें पूरी बात ना बताई हो? सर राज चाहे जो हो, लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि सुमेधा की जिंदगी में आदित्य के बाद में एक और लड़का आया। उसका नाम है ऋषभ। ऋषभ और सुमेधा की अक्सर बातें हुआ करती हैं। और हाँ सर, मैंने सुमेधा की बड़ी बहन रोहिणी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि उसकी कोचिंग सेंटर के मालिक से अक्सर बातें हुआ करती हैं, वो भी लेट आवर्स में। क्या नाम है कोचिंग सेंटर वाले का? सर प्रवीण, और ये प्रवीण शादीशुदा है। अरे ब्रिज किशोर जी, रोहिणी को यहाँ से गए 3 घंटे हो गए हैं। हम खुद उसका कब से फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। अरे प्रवीण, फोन तो वो हमारा भी नहीं उठा रही है। आप टेंशन मत लीजिए, हम पता करते हैं कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है। अच्छा मीनवाइल अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है बेटा। क्या हुआ जी? होना क्या था, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि दूसरी खड़ी मिलती। ये रोहिणी फोन क्यों नहीं उठा रही? कम से कम बता तो दे कि जिंदा है या मर गई। शुभ शुभ बोलिए ना। हमारी जिंदगी में कभी कुछ शुभ हुआ है क्या?
इससे अच्छा तो हम बेऔलाद रहते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? अननोन नंबर था। अननोन नंबर था तो उठा लेती। क्या पता रोहिणी फोन कर रही हो। पापा वो ऋषभ का फोन था। मुझे ऐसा लगता है सिन्हा कि आदित्य के बाद सुमेधा की ऋषभ से शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसकी बड़ी बहन रोहिणी अभी तक कुंवारी है, और रोहिणी की शादी अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका अफेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ चल रहा है। अब इन दोनों बहनों से पर्सनली मिलकर पता चलेगा कि इन दोनों की शादी ना होने की वजह क्या है। ब्रिज किशोर के आंगन में एक नवजात बच्चे की लाश का मिलना क्या वाकई किसी की साजिश थी, या फिर ब्रिज किशोर का परिवार कुछ छिपा रहा था? पुलिस फिलहाल किसी के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं जुटा पाई थी, लेकिन ब्रिज किशोर की दोनों बेटियों रोहिणी और सुमेधा का चरित्र शक के दायरे में था, और इसी बीच रोहिणी का लापता हो जाना पुलिस के शक को और भी पुख्ता करने वाला था। हमारी रोहिणी की हर फ्रेंड से बात हुई, वो किसी के पास नहीं गई। लगता है हमारी रोहिणी आ गई। हमें सुमेधा और रोहिणी से कुछ बात करनी है। सर लेकिन रोहिणी तो घर पे नहीं है। हम सब खुद उसका वेट कर रहे हैं। सर, रोहिणी की लास्ट क्लास ठीक 3 बजे खत्म हो जाती है, पर वो आज भी दिन के 3 बजे हमारे कोचिंग सेंटर से चली गई थी। सर हम कई घंटों से रोहिणी का फोन ट्राई कर रहे हैं सर। रिंग तो जा रही है लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। सर रोहिणी के नंबर पर रिंग तो जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ जा सकती है। मीनवाइल अगर वो आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। ओके सर। सर रोहिणी का फोन कल शाम 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक गौतम नगर में एक्टिव था, लेकिन अभी उसका फोन बंद आ रहा है। इसका मतलब है रोहिणी का फोन 11 घंटे तक गौतम नगर में एक्टिव था। सिन्हा, रोहिणी के घर वालों से पता करो गौतम नगर में ऐसा कौन है जहां रोहिणी जा सकती है, और अपनी एक टीम लेकर रोहिणी की तलाश में गौतम नगर जाओ। सर, रोहिणी की तलाश में जल्द ही ये सामने आने वाला था कि अब रोहिणी की हत्या हो चुकी थी, लेकिन रोहिणी की हत्या किसने और क्यों की, इन सवालों के उठने से पहले पुलिस को पता चला था कि रोहिणी आखिरी बार एक हॉस्पिटल में जाते हुए देखी गई थी। नहीं सर, रोहिणी नाम की किसी भी लड़की का अपॉइंटमेंट रजिस्टर में नाम नहीं है। लेकिन हमें पता चला है कि कल उसे यहाँ देखा गया था। विजिटर रजिस्टर में भी उसकी एंट्री है। सर हो सकता है वो किसी पेशेंट से मिलने आई हो। क्या हुआ? हाँ क्या हो गया पापा? क्या हो गया आपको? पापा क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या पापा? सर रोहिणी कल शाम 5 बजे इस हॉस्पिटल में आई। रजिस्टर में भी इसकी एंट्री है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई इसके बारे में किसी को कोई क्लू नहीं। ना तो किसी डॉक्टर से इसका अपॉइंटमेंट था और ना ही किसी पेशेंट से मिले यहाँ आई। हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक करते हैं। सिंह सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर सर ऐसा लग रहा है रोहिणी यहाँ किसी के आने का वेट कर रही थी और इस लड़की से डरकर यहाँ से भागी। लेकिन ये लड़की है कौन? सर ये लड़की तो पागल है और कल ये बच्चा चोरी करने की कोशिश भी कर रही थी और इसी में इसका एक्सीडेंट हो गया और सर पे चोट आ गई, तो कुछ लोग इसे यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि उसी पागल लड़की ने रोहिणी का मर्डर किया हो? ये सब तो तभी क्लियर होगा सिन्हा जब वो लड़की हमारे हाथ लगेगी। समझना ये भी होगा कि इस पागल लड़की का उस बच्चे से कोई कनेक्शन तो नहीं है जिसकी लाश हमें ब्रिज किशोर के घर से मिली थी। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की रोहिणी का पीछा करते हुए हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी,
उसके बारे में फिलहाल अब तक कोई स्ट्रांग लीड नहीं मिल पाई थी, लेकिन यह साफ था कि इस लड़की का उस नवजात बच्चे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, जिसकी लाश ब्रिज किशोर के आंगन में पड़ी हुई मिली थी। और इसी का पता लगाने के लिए पुलिस एक बार फिर से रोहिणी के परिवार वालों से मिली। नहीं सर, हम इस लड़की को नहीं जानते। लेकिन रोहिणी जिस तरह से इस लड़की को देख के भागी, उससे हमें ऐसा लगता है कि रोहिणी इसे जरूर जानती होगी। जरा ध्यान से देखिए, शायद आप इसे जानते हो। हमने कहा ना सर, हम नहीं जानते इस लड़की को। आप लोग, आप पहचानते हैं इसे? चलिए मान लिया कि आप लोग इस लड़की को नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते होंगे कि रोहिणी हॉस्पिटल क्यों गई थी? उसे कुछ प्रॉब्लम थी? उसे क्या प्रॉब्लम होगी सर? रोहिणी बिल्कुल स्वस्थ थी। स्वस्थ थी तो हॉस्पिटल क्यों गई? हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो रोहिणी ने अपने माँ बाप से ना कही हो, आपसे कही हो। नहीं सर, दीदी ने हमसे कुछ नहीं बताया। पक्का ना? अब कहना क्या चाहते हैं सर? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हो भी सकता है, और अगर आप लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बेटियों ने आपसे कुछ छुपाया हो। सर हम कुछ नहीं छुपा रहे। तो शायद रोहिणी ने आपसे कुछ छुपाया हो। खैर, जो कुछ भी छुपाया सामने तो आ ही जाएगा। प्रवीण और रोहिणी के अफेयर के एंगल को अच्छे से वेरीफाई करो और कैसे भी करके उस पागल लड़की को ढूंढो। मुझे ऐसा लगता है कि रोहिणी के मर्डर का राज उस पागल लड़की से जुड़ा है। अगर वो लड़की हमें मिल गई तो ब्रिज किशोर के घर मिले बच्चे की लाश का राज भी सामने आ जाएगा। जी सर। ये केस उस नवजात बच्चे की लाश मिलने के बाद शुरू हुआ जो ब्रिज किशोर के घर में गड़ी मिली थी, लेकिन ब्रिज किशोर की बड़ी बेटी रोहिणी की हत्या का कनेक्शन भले ही उस मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की से जुड़ा नजर आ रहा था, लेकिन प्रवीण और रोहिणी के अनैतिक रिश्ते का खुलासा इस केस को एक नया एंगल दे रहा था। हाँ सर, ये सच है। हम और रोहिणी एक दूसरे से प्यार करते थे। इनफैक्ट हम तो उसके साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो हमारे से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्यों? वो नहीं पता सर, लेकिन रोहिणी ने मना किया तो हमारे पेरेंट्स ने हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी प्रियंका से कर दी। सर, हम रोहिणी से बहुत प्यार करते हैं और शादी के 6 महीने बाद हम फिर से रोहिणी के करीब आ गए। और शायद तब तुम्हें रियलाइज हुआ कि शादीशुदा रहते हुए तुम रोहिणी के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तुमने शायद रोहिणी को अवॉइड करने की कोशिश की और रोहिणी ने किसी पुरानी बात को लेकर तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा और इसीलिए तुमने रोहिणी का मर्डर किया। सर, हम तो रोहिणी से बहुत प्यार करते थे, भला हम उसका मर्डर क्यों करेंगे? अगर रोहिणी से प्यार करते हो तो तुम्हारी बीवी प्रियंका? हम एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं और वो तो वैसे भी अपने मायके में रहती है। सर, इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर, हमने इसे कभी नहीं देखा। सर, मैंने प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन जिस वक्त रोहिणी हॉस्पिटल में देखी गई थी तब प्रवीण के फोन की लोकेशन वहां की नहीं थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहिणी का मर्डर उसी पागल लड़की ने किया हो जिससे वो डरकर भागी थी? उस पागल लड़की का गायब होना इस तरफ इशारा तो करता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है अर्चना। हमें इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना होगा। हो सकता है प्रवीण ने रोहिणी को मरवाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया हो और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने आगे उस पागल लड़की की मदद ली हो। प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक करो, हो सकता है उसमें कोई सस्पिशियस नंबर मिले। और प्रवीण के बैंक ट्रांजैक्शन भी चेक करो, हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पे करने के लिए उसने कोई मोटी रकम अपने बैंक से निकाली हो। और सिन्हा, रोहिणी के मर्डर में प्रवीण की बीवी के कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज भी खंगालो। सर, उस मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की को रोहिणी की हत्या का सस्पेक्ट मानकर ढूंढा तो जा रहा था, लेकिन इस शक की भी पुष्टि की जा रही थी कि कहीं रोहिणी की हत्या में प्रवीण की बीवी की तो कोई भूमिका नहीं। वहीं प्रवीण को भी रोहिणी की हत्या का सस्पेक्ट माना जा रहा था और एक खुलासा इस शक को और भी गाढ़ा कर रहा था। सर, प्रवीण की बीबी प्रियंका का रोहिणी के मर्डर से कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आया। इनफैक्ट जब रोहिणी का मर्डर हुआ प्रियंका इस शहर में ही मौजूद नहीं थी, लेकिन प्रवीण की बैंक स्टेटमेंट मैंने चेक की। 10 दिन पहले ही उसने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। सर, हमने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने कोई क्राइम किया हो। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुमने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए क्यों विड्रॉ किए, और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो हम अपने तरीके से पूछेंगे कि तुमने 5 लाख क्यों निकाले और कहाँ खर्च किए। सर, वो पैसे हमने रोहिणी को दिए थे। रोहिणी को? रोहिणी ने हमसे 5 लाख रुपए उधार मांगे
और हमने दे दिया सर। क्यों उधार मांगे? उसने कोई रीज़न नहीं बताया। और तुमने रीज़न पूछा भी नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं प्रवीण कि तुमने वो 5 लाख किसी सुपारी किलर को दिए रोहिणी को मरवाने के लिए? आपको बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि रोहिणी को हमने मार दिया? क्योंकि हमें अभी तक ये भरोसा नहीं हो रहा कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने 5 लाख रोहिणी को दिए, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं सर, इस बात का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम सच बोल रहे हैं सर। हेलो सर, वो पागल लड़की गणेश नगर में देखी गई थी। एक फ्रूट वाले के फ्रूट चुरा के भाग रही थी वो। उस एरिया में सर्च करो, वो कहीं आसपास ही होगी। लड़की मान रही है कि उसने रोहिणी का पीछा किया था, पर सर उसका ये भी कहना है कि उसने रोहिणी का मर्डर नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है सर कि उसने किसी को रोहिणी का मर्डर करते हुए देखा है। ये भी तो हो सकता है कि झूठ बोल रही हो सकता है रोहिणी का मर्डर इसी ने किया और यहाँ डर के ये जता रही है कि रोहिणी को किसी और ने मारा। अच्छा, उसने आपको ये बताया कि उसने रोहिणी का पीछा किया क्यों था? सर अभी ये साफ साफ बता पाना मुश्किल है, लेकिन वो ये कह रही है कि उसका एक बच्चा था जिसे रोहिणी चुरा कर भाग रही थी। बस ये बताते हुए रोने लगी। आपको क्या लगता है ये सच बोल रही है? हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। तो आप उससे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर रोहिणी को इसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर वो अभी इस कंडीशन में नहीं है। सर अगर ये लड़की वाकई में सच बोल रही है तो ब्रिज किशोर के घर पर जिस बच्चे की लाश मिली वो बच्चा इसी का था। सिन्हा, ये लड़की मुश्किल से 17-18 साल की होगी। अगर ये सच बोल रही है तो हमें ये भी पता लगाना होगा कि इसके बच्चे का बाप कौन था और रोहिणी का इसका बच्चा चुराने का मकसद क्या था। इस लड़की का मेडिकल करवाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इसने वाकई में किसी बच्चे को जन्म दिया था, और अगर दिया था तो जिस बच्चे की लाश हमें ब्रिज किशोर के घर मिली थी उसका डीएनए इस लड़की के डीएनए से मैच करके देखो। वो लड़की जरूर झूठ बोल रही है सर। आप ही सोचे ना, रोहिणी उसका बच्चा क्यों चुराएगी? वो लड़की सच बोल रही है या झूठ, ये तो पता चल ही जाएगा। आप ये बताइए कि प्रवीण ने रोहिणी को 5 लाख रुपए उधार दिए थे? 5 लाख रुपए? नहीं सर, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। प्रवीण ने हमसे ये कहा कि वो अपनी बीवी प्रियंका से तलाक लेकर रोहिणी से शादी करना चाहता था, और हमें ये भी पता चला है कि वो अपनी शादी से पहले भी रोहिणी से शादी करना चाहता था, लेकिन रोहिणी ने शादी से मना कर दिया। अगर तब मना कर दिया तो अब वो वाकई उससे शादी करना चाहती थी या प्रवीण झूठ बोल रहा है? सर हम वाकई नहीं जानते इसके बारे में। आपको कम से कम ये तो पता होगा कि आपकी बेटी रोहिणी ने शादी करने से क्यों मना किया था। इस केस के बाकी सस्पेक्ट कुछ भी कहें, लेकिन कोई तो ऐसी बात है जो ये परिवार वाले हमसे छुपा रहे हैं। इनके परिवार की पूरी बैकग्राउंड चेक करो। इनकी चुप्पी के पीछे कोई तो बड़ा राज है जिसका सामने आना जरूरी है। ब्रिज किशोर के जिस घर से उस नवजात बच्चे की लाश मिली थी वो घर ब्रिज किशोर ने 7 साल पहले खरीदा था, जिसके बाद ब्रिज किशोर और उनका परिवार वहीं रह रहे थे। लेकिन ब्रिज किशोर और उनके परिवार से जुड़े कुछ ऐसे राज थे जिनका खुलासा तब हुआ जब पुलिस उस घर में पहुंची जहां ब्रिज किशोर इस घर से पहले रहा करते थे। जी, हमें पता चला कि 7 साल पहले ब्रिज किशोर और उनका परिवार यही रहता था। जी, ब्रिज किशोर हमारा ही छोटा भाई है। हमें यह भी पता चला कि यह आपका और ब्रिज किशोर का पुश्तैनी मकान है, लेकिन 7 साल पहले ब्रिज किशोर ने खुद अपना ट्रांसफर यहां से करवा लिया था। उसकी कोई खास वजह? आप सही बोल रहे हैं सर। 7 साल पहले अपने परिवार के साथ यहाँ आकर रहने का यही कारण था। तो आपने ये बात हमसे छुपाई क्यों? हम किस मुंह से बताते सर कि हमारी छोटी बेटी लड़की नहीं किन्नर है। और यही वजह थी कि हमने आदित्य को सुमिधा से शादी करने से मना कर दिया।
लेकिन रोहिणी, वो तो किन्नर नहीं थी, फिर उसकी शादी क्यों नहीं करवाई आपने? रोहिणी सुमेधा से बहुत प्यार करती थी सर। वो अपना घर बसा के सुमेधा के मन में ये हीन भावना नहीं पैदा करना चाहती थी कि क्योंकि वो किन्नर है इसलिए उसका घर नहीं बस सकता। फिर तो रोहिणी अभी भी प्रवीण से शादी करना नहीं चाहती होगी। इसका मतलब है प्रवीण ने हमसे झूठ बोला कि उसने रोहिणी को 5 लाख रुपए उधार दिए थे। नहीं सर, प्रवीण जी ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने दीदी को पैसे दिए थे और दीदी ने उनसे वो पैसे हमारे इलाज के लिए लिए थे। कैसा इलाज? हमें पता चला कि एक ऑपरेशन के बाद हम एक लड़की बन सकते हैं, तो दीदी हमारे इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। वो उस दिन हॉस्पिटल भी इसीलिए गई थी ताकि वो हमारे इलाज के बारे में पता कर सके। सर, ब्रिज किशोर के घर पर जिस बच्चे की लाश मिली थी, उस बच्चे का डीएनए उस पागल औरत से मैच करता है। अगर डीएनए इससे मैच करता है तो उसका ये बयान भी सही होगा कि उसके बच्चे को रोहिणी ने चुराया था। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई कि रोहिणी ने अगर उसका बच्चा चुराया तो किस मकसद से? मुझे लगता है इसका मकसद सुमेधा से ही जुड़ा है और वो हमसे झूठ बोल रही है। एक बात मुझे अभी भी खटक रही है कि सुमेधा का आदित्य के बाद एक ऋषभ नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। कहीं इस ऋषभ का बच्चे की चोरी और सुमेधा के इलाज से कोई कनेक्शन तो नहीं है? इस ऋषभ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो और उस प्रवीण को बुलाओ। मुझे अभी भी लगता है कि वो कुछ जानता है और हमसे छुपा रहा है। सर सर सर, हमें सिर्फ इतना पता था कि सुमेधा एक किन्नर है। सर, हमने ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमने रोहिणी को प्रॉमिस किया था। सुमेधा किन्नर है ये बात सुमेधा के बॉयफ्रेंड ऋषभ को तो पता होगी। उसे सब कुछ पता था सर। सर, उसी ने सुमेधा को इलाज के बारे में भी बताया था क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था सर। और रोहिणी ने बच्चा क्यों चुराया? इस बारे में हमको कुछ नहीं पता। सर, मैंने सुमेधा के बॉयफ्रेंड ऋषभ से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन निकाली। जिस दिन हमें उस बच्चे की लाश मिली उसी सुबह वो और सुमेधा गोरखपुर जाने वाले थे। ऋषभ ने अपने क्रेडिट कार्ड से 2 एयर टिकट भी बुक करवाई थी जिसमें उनके साथ एक इन्फेंट भी था जिसका जिक्र इस टिकट में है। लेकिन हैरानी की बात है कि किसी ने भी इस टिकट पे ट्रैवल नहीं किया। सुमेधा और ऋषभ दोनों को उठा के लाओ। सर, बोल, तेरे और सुमेधा के साथ में वही इन्फेंट गोरखपुर जाने वाला था ना, जिसकी लाश सुमेधा के घर के पास मिली? बोलो। हाँ सर, ये सच है। वही बच्चा हमारे साथ गोरखपुर जाने वाला था। तो रोहिणी ने वो बच्चा तुम्हारे लिए चोरी किया था? सर, रोहिणी दीदी ने वो बच्चा चोरी नहीं किया था बल्कि करवाया था। बता दो सर। साहब, मैंने रोहिणी को मना किया कि ये काम ठीक नहीं है, लेकिन उसने कहा कि एक बच्चा सुमेधा की जिंदगी बचा सकता है। तो साहब मैं मान गया। फिर मैंने अपने कोचिंग सेंटर में काम करने वाले लड़के को भेजकर बच्चा उठवाया सर। सर, सुमेधा को बच्चा अरेंज करने के लिए हम नहीं कहा था। लेकिन क्यों? सर, हम ऋषभ से बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से हम उससे ये राज छिपा नहीं पाए कि हम एक किन्नर है। एक बार को तो हम सुमेधा से बहुत गुस्सा हुए और हमने उससे एक हफ्ते तक बात तक नहीं की, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि हम गलत हैं। हमें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। फिर सर हमने करेक्शन सर्जरी के बारे में पता किया और सुमेधा को भी बताया। ये बात हमने रोहिणी दीदी को बताई तो वो हमारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। हमने सुमेधा से कहा कि हम दोनों गोरखपुर जाएंगे और हमारे पेरेंट्स से कहेंगे कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं और हमारा ऑलरेडी एक बच्चा भी है। हम वो बच्चा चुरा कर घर लेकर आ गए। माँ की नजरों से बचाने के चक्कर में हम तू इसे संभाल, हम देखते हैं। अरे आज तो जल्दी आ गई। हाँ सर, हमारी गलती की वजह से वो बच्चा मर गया। और तुम्हें ये लगा कि वो पागल औरत रोहिणी को कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेगी और रोहिणी के चक्कर में तुम भी फंस जाओगे, इसलिए तुमने रोहिणी को भी मार दिया। नहीं सर। सर, हमारा रोहिणी दी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर, हम सच बोल रहे हैं सर। मैं ये मानता हूं कि मैंने रोहिणी के लिए बच्चा किडनैप करवाया, लेकिन मैंने रोहिणी को नहीं मारा सर। सुमेधा, ऋषभ और प्रवीण के बयान से यह साफ हो चुका था कि उस नवजात बच्चे की हत्या एक ऐसे अपराध का अंजाम था
जिसमें रोहिणी की भी भागीदारी थी, लेकिन रोहिणी की हत्या किसने और किस इरादे से की यह अब भी साफ नहीं हो पाया था। सर इनमें से कोई नहीं, वो कोई और ही होगा। रोहिणी की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने रोहिणी से जुड़े हर शख्स को फिर से खंगालना शुरू किया और फोन लोकेशन के आधार पर यह जानने का प्रयास किया कि रोहिणी की हत्या के वक्त क्राइम सीन पर कौन कौन मौजूद था। और जल्द ही एक ऐसे सस्पेक्ट का नाम सामने आया जिसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सही दिशा दे दी। दीदी इसी ने मारा है। ये मैंने इसी को देखा था। बोल। रोहिणी को मारने का मौका हम कई दिनों से ढूंढ रहे थे, अक्सर उसका पीछा किया करते थे। उस दिन हॉस्पिटल में भी उसका पीछा किए थे और उसके बाहर आने का वेट कर रहे थे। रोहिणी को मारा क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी वजह से सुमेधा हमें नहीं मिल पाई सर। वो खुद तो शादी करना नहीं चाहती थी और उसकी वजह से उसके माँ बाप ने सुमेधा की शादी हमसे नहीं होने दी। हमें हमेशा यही लगता था कि हमारे और सुमेधा के ना मिल पाने की वजह सिर्फ रोहिणी ही है और इसलिए हमने उसे मार दिया। तुझे क्या लगता है सुमेधा तुझे प्यार करती थी? हाँ सर, सुमेधा हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने घर वालों और इस रोहिणी की वजह से उसने हमसे ब्रेकअप किया था। सुमेधा ने तुझसे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि तू उससे नहीं उसकी खूबसूरती से प्यार करता है। अगर तुझे यह पता होता कि सुमेधा एक लड़की नहीं किन्नर है तो तू उससे शादी करता? नहीं करता, और तू शायद उसका भी मर्डर कर देता। कहते हैं कि इंसान अगर अपनी कमियों से ऊपर उठने का हौसला करे तो कोई भी कमी उसकी राह का रोड़ा नहीं बन सकती, लेकिन कभी कभी यही कमियां ऐसी हताशा पैदा कर देती हैं कि इंसान मुश्किलों से लड़ने की बजाय खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा लेता है। रंग रूप लिंग कुदरत की देन है, लेकिन काला गोरा कद काठी स्त्री पुरुष किन्नर का यह भेदभाव हम पैदा करते हैं। माना कि दुनिया में झूठ और चालाकियां इतनी हावी हो गई हैं कि मासूमियत और सच्चापन गुजरते बचपन के साथ ही हमसे छिन जाता है, लेकिन बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होगा ये हकीकत ना कभी बदली थी, ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।